नमस्कार दोस्तों, रिलायबल ट्रेडिंग में आपका स्वागत है। मेरा नाम राजेंद्र शुक्ला। तो मैंने कहा था अदानी पोर्ट के बारे में सविस्तार से बताऊंगा, इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूं। भले मैंने उस पर ट्रेड नहीं किया था, लेकिन उसमें क्या क्या संभावना थी उसके बारे में जिक्र करूंगा और पूरा बताने की कोशिश करूंगा। तो अदानी पोर्ट को देखने से पहले हमें देखना पड़ेगा उस किस किस सेक्टर का है। तो वो है सर्विस सेक्टर का। तो हमने यहाँ पे चार्ट लगा लिया है सर्विस सेक्टर का। सर्विस सेक्टर का हम देखेंगे इसमें क्या वीकली, सबसे वीकली का हम देखेंगे कि वीकली के ऊपर है कि नहीं। तो क्या है, सर्विस सेक्टर क्या है, वीकली के ऊपर है। ये तो अभी बना, इसके पिछले का हम देखेंगे तो वीकली के ऊपर है। जब ये वीकली के ऊपर ट्रेड कर रहा है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसमें जो भी इसके स्ट्रॉन्ग एक ही स्टॉक है हमारे निफ्टी 50 में, अदानी पोर्ट। सर्विस सेक्टर का एक ही स्टॉक है, अदानी पोर्ट। तो हम क्या करेंगे, जब ये है तो उस स्टॉक को देखेंगे वो स्टॉक कहाँ पड़ा है। तो हम अदानी पोर्ट को चल के देखते हैं। अदानी पोर्ट को हम देखते हैं वीकली में, कहाँ वीकली में, ठीक है, इसके ऊपर है। तो हम इसमें सेल नहीं करेंगे। जब भी ये मेन लेग में आएगा तो हम बाई करेंगे, बाई करेंगे। और हम कौन सा ट्रेड करेंगे, ब्रेक इनसाइड ट्रेड करेंगे। तो हम इसको पहले डेली पे करते हैं। चलो भाई डेली पे देख लेते हैं क्या हुआ है। डेली पे जिस तरीके से बताया जाता है, पिक्चर आधी रहती है तो क्लियर कट समझ में नहीं आता क्या करना है। तो हम पूरा पिक्चर क्लियर करेंगे। तो एक जिगजैग पैटर्न से हम लोग मार्क करेंगे कि ये था, ये इसका ट्रेंड था। फिर इसका हम, रही बात, ये हाई मारा, ये लो मारा, ठीक है। फिर आपको दिखाया गया, जहां तक बताया गया वो ये था, ये था, ठीक है। यहाँ पे हाई ले लेते हैं। आपको इतना बताया गया, तो इसके आगे की कहानी मैं बताऊंगा। कि देखिए, जब भी ये मेन लेग से रिट्रेसमेंट लेग में आता है, मैं भी आपको बता दें, इसने 23 तारीख को लो तोड़ा था एक बार, उसके बाद इसने लो नहीं तोड़ा था। तो आपको देखना पड़ता है लो तोड़ना कब बंद कर दिया, कब। उस स्टॉक को हमें वॉच करना पड़ता है कि वीकली के ऊपर है तो हमें उस पर नजर रखनी पड़ती है। और नजर रखने पे किस दिन हमें मौका मिलेगा उस दिन ट्रेड करना पड़ता है। ये बहुत ही मतलब तपस्या का काम है। ऐसा नहीं कि आप उठ सुट आए और ट्रेड कर लिए। जो भी है मैं बताऊंगा। तो इसका क्या है कि ये मेन लेग है, रिट्रेसमेंट लेग है। तो मेन लेग का क्या है, वो हाई वॉल्यूम कहाँ से है, इस हाई वॉल्यूम को इसने लो तोड़ा था इस दिन, ठीक है। और इसके या तो इधर हाई पे मार कर देंगे, या तो यहाँ से पलटी खाएगा ये, या तो यहाँ से पलटी खाएगा, यहाँ इसके 50% जहां से होगा, या तो इसके लो से खाएगा, ठीक है। एक आपका ये बन गया कि यहाँ यहाँ से इसकी संभावना है कि पलट के ऊपर जाने का। क्यों ऊपर जाने का, कि जब आप देखोगे एक मेन लेग है, एक रिट्रेसमेंट लेग है। तो ये जो लेग है, इस मेन लेग से ये लेग क्या है, छोटा है। अगर हम इसको ये मार्क करते हैं यहाँ से यहाँ, तो ये लेग क्या छोटा बना, फिर बड़ा बन गया। फिर बड़ा बन गया तो फिर हम क्या करेंगे कि यहाँ से एक लाइन यहाँ मार दिए, ठीक है। अब यहाँ से आप देखो, ये मेन लेग, ए रिट्रेसमेंट लेग, फिर मेन लेग, फिर ये। तो ये क्या हुआ, लो नहीं ब्रेक हो रहा है, यहाँ से क्या हुआ, ऊपर ऊपर जा रहा है, ठीक है। जिग पैटर्न ऊपर ऊपर बन रहा है। इतनी बात समझ में आ गई आपको। और ये वीकली के ऊपर है। जब वीकली के ऊपर है तो क्या करेंगे, हम इसको सेल नहीं करेंगे, सेल नहीं करेंगे, हम इसको बाई करेंगे। बाई ब्रेक इनसाइड ट्रेड होगा, क्योंकि इसका सेक्टर भी स्ट्रांग है। और हमारे निफ्टी 50 में एक ही स्टॉक है, अदानी पोर्ट, जिसमें हम ट्रेड करते हैं। तो दोनों क्लियर हो गया। अब इसमें आते हैं बात आगे की, हम थोड़ा वाइड करेंगे। जब यहाँ लोअर लो बन रहा था इन दोनों में, हाई वॉल्यूम यहाँ से ये देखिए, यहाँ से टूटा, यहाँ से टूटा। फिर आपको जैसे जैसे इस तरीके से आपको लो टूटा, आपको मार्क करते जाना है। यहाँ से टूटा इसके नीचे, तो ये जो वीक एरिया होगा, जो भी इसके वीक एरिया होगा क्लोज से लेके जो लो तक, वो उसका, हम उस एरिया को हम लोग मार्क कर लेते हैं कि अनस्टेबल जोन कहा जाता है उसको। तो हम उसको मार्क कर लेंगे। तो हमने क्या देखा कि यहाँ यहाँ से जैसे जैसे हम इन दोनों में बीच में देखो, यहाँ पे, तो ये जो एरिया था 29 का, ये 29 का मैंने पिछले वीडियो में ही बताया था। 29 और ये इसके अंदर क्या हुआ है कि एक रेसिस्टेंस बना है। जब रेसिस्टेंस बना है तो हम
इसके लो को और क्लोज, यहाँ पे जितना भी एरिया इसका अनस्टेबल जोन हम उसको मार्क कर सकते हैं। ठीक है, इसके लो पे मैंने मार्क कर लिया और इसके क्लोज पे भी 46 है, उसको देख लेंगे, वो भी मार्क कर लेंगे हम। तो ये दो एरिया हो गया। अब क्या हुआ कि ये 29-30 फिर प्राइस ने क्या किया, जब इन दोनों के बीच में देखो, यहाँ पे हाई वॉलेट देखो तो यहाँ प्राइस फिर ग्रीन हो गया। ये बड़ा सविस्तार से जाने का, इतना सविस्तार से नहीं जाऊंगा कि लोग इतना वीडियो देखेंगे नहीं, तो भी मैं कम समय में थोड़े समय में बताने का प्रयास करता हूँ। फिर इसके प्राइस इसके अंदर ही क्लोज हो गया, ये क्लोज इसके अंदर हो गया। फिर 4 तारीख को इसका फाइनेंशियल रिजल्ट था। रिजल्ट के बाद क्या हुआ, प्राइस यहाँ से आया, यहाँ गिरा, गिरने के बाद भी प्राइस क्या हुआ, इस लो को प्रोटेक्ट करके, या जो हम नहीं गिरा फिर अंदर गया। अब बात आते हैं, तो हम इसको क्या देखेंगे, अगर हम इसके डाटा को चेक करें, ये है इसका डाटा, ये डाटा को चेक करें तो 29 तारीख, जो मैंने बोला था 23 तारीख को एक लॉ मारा था, यहाँ पे आप देखोगे 725, वो लॉ ब्रेक नहीं हुआ था, उसके ऊपर हाइयर हाई बन रहे थे, लोअर नहीं। तो उस तारीख से हमें इसको ऑब्जर्व करते रहना था, जब भी ट्रेड मिलता तो हमें करना था। ठीक है, तो ये देखिए, इसके बाद देखिए, जब जब इसमें प्राइस क्या हुआ, डिलीवर क्वांटिटी बढ़ी है, तो उस टाइम पे क्या हुआ उसको आपको चेक करते रहना चाहिए। उस तारीख को चेक करने से क्या आपको क्लियर कट पिक्चर समझ में आता है कि क्या होने वाला। मैं इतना डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, तो आपको समझ में आएगा कि करना क्या है। जब जब प्राइस या डिलीवरी क्वांटिटी बढ़ी है तो उसके अंदर प्राइस ने क्या किया है, कैसा मोमेंटम दिया है। तो लास्ट दिन को हम जब इसकी ओपनिंग देखते हैं, जब हमें 7 तारीख को था कि डिलीवर क्वांटिटी इस 46 तारीख का था, तो 46 तारीख का क्या था, इसकी लास्ट प्राइस क्या थी, 41 थी। ठीक है, जब बढ़ा था इसमें तो उसके बाद कम डिलीवरी आई, और ट्रेडेड क्वांटिटी भी, टोटल ट्रेडेड क्वांटिटी भी कम आई। तो प्राइस ने क्या किया कि इस लॉ को सेक्रीफाइस नहीं किया, उसके ऊपर ही क्लोजिंग दिया, और यहाँ पे भी लास्ट प्राइस में 1 रुपए का ही गैप था। ठीक है, और इसकी जब 7 तारीख को प्री ये जो क्लोज था, उसके ऊपर 747 रुपया 70 पैसे में क्लोजिंग दी। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया, बड़ा बड़ा। तो फिर हम आपको चार्ट के ऊपर चलेंगे और चार्ट के ऊपर दिखाएंगे। ठीक है, ये हो गया। तो मैंने कहा था कि ये प्राइस जब भी इसका, ये 29 और 30, तो हम जो इसका वीक एरिया क्या कर लेंगे, मार्क कर लेते। किसी भी प्राइस को अगर ऑब्जर्व करते आ रहे हो आप, तो उसको हम मार्क कर सकते हैं। मार्क करने के बाद जब 5 मिनट में देखेंगे, क्योंकि वीकली के ऊपर हम इसको सेल तो नहीं कर सकते, लेकिन हम बाई जरूर कर सकते हैं। बाई क्या होगा, ब्रेक इनसाइड होगा। निफ्टी ने ट्रेंडिंग कंफर्म किया, ट्रेंडिंग कंफर्म करने के बाद जब ये अपने हाई वॉल्यूम से तोड़ेगा तो हम इसको बाई करेंगे। फिर हम यहाँ अपनी एंट्री मेथड देखेंगे। एंट्री मेथड देखने के बाद क्या होता है कि देखेंगे हम किस, तो इसके प्राइस को, तो ओपनिंग कैसी हो गई, ओपनिंग गुड हो गई, ओपनिंग अच्छी खासी हो गई, तो हम देखेंगे भाई प्राइस ऊपर जा रहा है तो रिट्रेसमेंट कब गिरेगा, सेल कब होगा, सेल होने के बाद फिर बाइंग जोन में कब आएगा। तो यहाँ पे देखो आप, ये दोनों में एक रेसिस्टेंस इस वॉल्यूम से यहाँ पे देखिए तो आपको समझ में आएगा, और यहाँ वॉल्यूम समझ में आएगा। ये गिरा, फिर ग्रीन कैंडल बनी, फिर ये रेड बना, इसके लो को तोड़ा, लेकिन ये लो प्रोटेक्ट है हमारा, ये लो प्रोटेक्ट है। तो हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि इससे ज्यादा वॉल्यूम कब आता है, इससे ज्यादा वॉल्यूम यहाँ पे आया है। ठीक है, जो मेथड है, अगर ब्लग छोटे मोटे क्वांटिटी में करना है तो आप कहीं भी आप इस लो प्रोडक्ट इसको तोड़ने के बाद भी आप बाई कर लोगे। ठीक है, लेकिन जो मेथड है कि भाई इतने प्राइस होने के बाद यहाँ पे गिरा, ये प्राइस, ये देखो, ये यहाँ सेल आया। ठीक है, इससे ज्यादा वॉल्यूम इधर आया, इसकी वॉल्यूम देखो, इसकी वॉल्यूम, एक तो आप यहाँ बाई कर सकते हो, इसको मैं निकाल के यहाँ कर देता हूँ, इसको इसके हाई पे बाई कर सकते हो, इसके लो के ऊपर आप क्या करते, एसएल रखते, तो भी आपका एसएल कितना हो जाता है, कि इसका लो कितना है, 45-25, तो 45 मान को चल रहे तो भी इसमें 5 रुपए का एसएल आता है। ठीक है, अगर आप बोलते हो कि यहाँ कहीं ठीक है, यहाँ कहीं मैं मान लिया, यहाँ कहीं आपने ये बाई कर लिया, लेकिन इन दोनों कैंडल से जब तक इसके वॉल्यूम को ब्रेक नहीं करेगा, तो आप ऐसे ही बाई, इसके ऊपर या क्लोजिंग के ऊपर आप बाई कर लोगे।
ठीक है, कितने दिन आपने 100 क्वांटिटी 50 क्वांटिटी कितने क्वांटिटी से बाई किया? 1000 2000 क्वांटिटी, वो तो पता ही नहीं चल रहा है ना कि कहाँ बाई आपने किया है। तो बाई तो जब वायलिन के साथ ब्रेक होगा, जो हमने सीखा है, जहां से सीखा हम उसकी भाषा बोलते हैं भाई की। जो मेथड है, जो मेथड बोलता है, जो रूल बोलता है, जो लॉजिक बोलता है, वो करते हैं हम। तो बाई आपका यहाँ कहाँ होगा? ठीक है, वो बाई करने के बाद हम देखेंगे क्या करना। तो ये जब तक आपका वॉल्यूम ब्रेक नहीं होगा तब तक आप ट्रेड नहीं कर सकते। किया जा सकता है, करने को कर सकते हैं, लेकिन तो भी एसएल बड़ा आएगा। अगर सही तरीके से करोगे हमेशा 30 पैसे का एसएल आपका बच जाएगा। आप अगर क्वांटिटी बड़ी क्वांटिटी अगर प्रोफेशनल ट्रेडर हो उस तरीके से कर रहे हो तो मेथड यूज करना पड़ेगा आपको। हाईली से ब्रेक हुआ कि नहीं हुआ आपको मार्क करना पड़ेगा। उस मार्क करने के बाद जब होगा तब उसको एक बार ब्रेक कर दिया। तो मैंने भी बहुत से ऐसे स्टॉक है मेरे ग्रुप में, भी ऐसे पोस्ट कर सकता हूँ, दिखा सकता हूँ कि 2-2 रुपए में मैंने हिंदुस्तान लीवर 2 रुपए के स्टॉप लॉस के ऊपर 30-30 पॉइंट लिया। ठीक है, वैसे हर बार ट्रेड की आप 2 रुपए का ये सेल होगा, ऐसा हर बार नहीं होगा। 25 पैसे के स्टॉक पे कोल इंडिया लिया गया, 10 रुपए के स्टॉक पे आपका मारुति लिया गया है। इसके मेरे पास प्रूफ है, मैं शो कर सकता हूँ। मेरे बंदे हैं मेरे साथ जिन्होंने ट्रेड किया है, जिन्होंने बोला है, कमेंट किया है, सब है। और मेरा ग्रुप 1-2 साल से कितने साल से चल रहा है, बहुत साल से चल रहा है। लोग ट्रेड करते हैं, मैं देता हूँ, उसमें चलते मेरे एसएल भी जाते हैं। अभी गुरुवार को भी एसएल गया था एक, लेकिन उसकी भरपाई इस शुक्रवार को 3 स्टॉक में बाई करके हुई। तो ऐसा नहीं है, कुछ लॉजिक रहता है उसके भी। अब पूरा डिटेल में तो नहीं, लेकिन एक बड़ा बड़ा जो है सिनेरियो, मैंने पर्दा जो आधा था उस पर्दे को, पिक्चर को पूरा क्लियर करने का कोशिश किया हूँ मैंने। और धीरे धीरे क्लियर होगा, लेकिन इतना बात जानना जरूरी है कि इम्पोर्टेंट लेवल के ऊपर अगर वो हो रहा है, बाइंग है, ब्रेक इनसाइड ट्रेड होगा आपका। ब्रेक इनसाइड मतलब ऐसे जाके ऐसे घूमेगा तब आप इसको ट्रेड बनाओगे। ठीक है, क्योंकि आपके इंपॉर्टेंट लेवल को ब्रेक हाई वैल्यूम से करेगा तब ऊपर जाएगा, क्योंकि ट्रेंडिंग मार्केट था उस दिन का। और ये वीकली के स्टॉक है और सेक्टर है, तो हम इसको सेल नहीं करेंगे। जैसे ही मेन लेक में आएगा बाई होगा, लेकिन बाई करने का वहां पे आपकी जो एंट्री मेथड है वो काम आनी चाहिए। आपकी एंट्री मेथड इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको 2000 बड़े बड़े क्वांटिटी करना है तो एंट्री मेथड आपको करना ही पड़ेगा, बिना उसके कुछ नहीं होगा। तो ठीक है, ये वीडियो पे मैं कमेंट सेक्शन भी ऑन रखता हूँ, सब रखता हूँ। देखते हैं क्या होता है, लोगों का व्यू क्या होता है, कैसे क्या होता है, फिर हम आगे डिसाइड करेंगे कि क्या करना है। ओके, बाय बाय।